में क्या बोल मतलब मोटा मोटा मुद्दा मैनिफेस्टो नहीं है, दाल चावल ये सब महंगा हो गया, ये मजबूरी है कि कांग्रेस के राज में जो महंगाई दर था वो 7.2 था, ठीक है, 9.7। नरेंद्र मोदी की सरकार में 7.2 है। 7,856 रुपए होता था नरेंद्र मोदी की सरकार में 14,700 कुछ रुपए सैलरी। महंगाई के साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज होता था, पता नहीं चलता था। अभी क्या हो रहा है, जो हमारी इनकम है वो सीमित है, जो महंगाई दर है वो इंक्रीज हो रहा है। गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि इस देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं पैदा होगा जो महंगाई और बेरोजगारी कम कर सकेगा। अब क्या हो गया कि कमाने वाले जो है ना, केजरीवाल जैसे जो लोग हैं ना, वो हरामखोर अपंग बनाने के चक्कर में लो पेपर में। और आबादी अगर बढ़ रही है भाई, क्या कह रहे हैं, तो क्या जरूरी है बाहर को जाके सीए के जरिए उनको नागरिकता देने की? 32,000 के आसपास संख्या है। सुनिए एक सेकंड, 32,000 हिंदुओं की संख्या है टोटल जिनको सीए से नागरिकता दी जाएगी, पर 8 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी है, गुरा के बेटे के अब्बा इनके। पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते ये लोग। इनका ये पता चल गया कि इनको रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी से दिक्कत नहीं है, पर सीए से मिलना दिक्कत। मेरा सवाल है, आपको पीओके क्यों नहीं चाहिए? हमने 140 करोड़ जनता हमें चाहिए, हमें जरूरत नहीं है पीओके की। अगर जान देनी पड़ी ना पीओके के लिए तो 140 करोड़ जनता खड़ी हुई है, और पीओके भारत का हिस्सा है। जो पीओके का विरोध करता है, हम कहते हैं वो देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्टर है। मैं साफ कहता हूँ, हमारी हजारों आर्मी उस पीओके के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक बार बस दिल्ली से डायरेक्शन मिलने दीजिए, तो उसके बाद देखना कि पीओके कैसे आने वाला है। चिल्लाना, अगर बात कहीं गलत हो रही हो तो भारत हमारा अभिनंग है, भारत के लिए हम जान। चिल्लाना है, पब्लिक को दिखाना कि हम देश के लिए मर मिटे, एक मक्खी नहीं मारी। जिस कश्मीर के लिए हजारों सैनिकों ने बलिदान दे दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ बलिदान दे चुके, पर ये उसी कश्मीर का अभिन्न हिस्सा पीओके जो हमारा हिस्सा है उसका विरोध कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत के टुकड़े होंगे। जिस तरीके से इन्होंने कन्हैया कुमार को टिकट दिया, वैसे इनके पार्टी में हजारों कन्हैया कुमार है जो देश के टुकड़े करने चाहते हैं। ब्रजभूषण सिंह के लड़के को इन्होंने टिकट दे दी, ये गलत। जो हमारी देश की माता बहनें गोल्ड मेडलिस्ट आती है, उनके साथ हैं। ये कहते हैं कि क्या नाम है कि रेपिस्टों को टिकट दे रहे। स्वाति मालीवाल पर इन लोगों की जमानत बंद हो जाती है, संदेश खाली पर ये लोग बंद हो जाते हैं। यहाँ ये दिखता है कि 500 रुपए किस अकाउंट में आ रहा है और कौन देश के लिए बात कर रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, उसको जो उसमें जो मुस्लिमों को लेकर स्पेशल चीज दी गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? दोनों सवालों में देखिए, मैंने किसी का भी घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अरे सर ये बात आप नेशनल कैमरा बोले कि मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा और डिबेट में आ गए, डिबेट में कूद रहे। मैनिफेस्टो क्यों नहीं पढ़ा सर? मैं किसी पार्टी का विशेष बिना मैनिफेस्टो पढ़े वोट दे देते हैं? मुझे जरूरी मुद्दों से बात होता है। वोट कैसे देते हैं फिर? क्या चीज देख के? मैनिफेस्टो तो देखना पड़ेगा ना। हम तो मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देते हैं सर। हम जरूरी मुद्दे इसलिए बताएं कि जिस तरीके से अरहर की दाल महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, ये हमारी जरूरतमंद है। भैया बाबूजी हम बता रहे, सुन तो ले मेरी बात। हम भाई साहब बोलने नहीं देते यार, यही तो आप लोग। आज बच्चों की फीस प्राइवेट से तो इतनी महंगी हो रही है, सरकारी, अरे यार बोलने नहीं देते, यही बात है। सरकारी स्कूल बनाए नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप जा रहे हो हर साल प्राइवेट में बच्चों में क्या मतलब मोटा मोटा मुद्दा मैनिफेस्टो नहीं है, दाल चावल ये सब महंगा हो गया, ये मजबूरी है। ये जन्म का पैदाइश है तू। इन्होंने अभी बोला कि हम महंगाई और बेरोजगारी और मुद्दे पे देते हैं, ठीक है। सबसे पहला बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के राज में जो महंगाई दर था वो 7.2 था, ठीक है, 9.7। नरेंद्र मोदी की सरकार में 7.2 है, 2% से ज्यादा भी कम है। जहां इकोनॉमी आपकी 1.5 ट्रिलियन थी, वो नरेंद्र मोदी के टाइम पे 4.5 ट्रिलियन के आसपास है। अर्थव्यवस्था जहां आपकी 11वें पे थी, वहां आज 5वें पे आई। अब ये बात करते हैं कि अरहर की दाल क्या थी, वो क्या था। तुम्हारा मकान 10 साल पहले 25 लाख 30 लाख रुपए का था, आज 40-45 लाख का है। मुझे पिछले रेट पे बेचो, मैं आज पेमेंट करता हूँ, पिछले रेट पे बेचोगे भाई? मेरा बिल्कुल सही। सैलरी बढ़ गई है। सैलरी की इनकम की बात करते हैं, 2014 से पहले बेसिक सैलरी 7,856 रुपए होता था। नरेंद्र मोदी की सरकार में 14,700 कुछ रुपए सैलरी, डबल हुआ है। लोगों की सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, तो महंगाई इसलिए नहीं कम होगा। जब हम जनसंख्या पे बात करते हैं तो जनसंख्या पे कहते हो कि हमारे धर्म के खिलाफ है, आप कहते हो कि ये अगर देश के लिए सबसे बड़ा। सर मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ,
सारी पार्टियां विरोध क्यों करती है कि जब जनसंख्या की बात की जाती है, हम दो हमारे दो की जब बात की जाती है तो वहां पर क्यों विरोध किया जाता है? जब आपको पता है कि 140 करोड़ जनसंख्या है, संसाधन भी सीमित है, लोगों को देना भी है, लोगों को खिलाना भी है, पालना भी है, तो वहां पर जब जनसंख्या की बात की जाती है तो राहुल गांधी, केजरीवाल कहते भैया ये संविधान का हनन हो गया, ये मानव अधिकार के खिलाफ हो गया, तब ये चर्चा नहीं करते। इनको चाहिए फ्री का धंधा, फ्री का खाओ, फ्री का जियो। कोई पीछे भी ये भैया भी कह रहे थे, मैं एक सेकंड, ये भैया भी कह रहे थे महंगाई डबल हो गई है। इन्होंने रेट बताया कि पहले जो दर थी कांग्रेस में और अब जो दर है 7.2 बता रहे थे, लेकिन 6.2 दर है भारत में। इन्होंने ये बोला है कि क्या 2014 से पहले महंगाई नहीं था? महंगाई था, उस समय भी था, लेकिन उस समय क्या होता? दर मालूम है कितनी है? सर सेंटेंस कंप्लीट होने दो। उस समय होता क्या था, महंगाई के साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज होता था, पता नहीं चलता था। अभी क्या हो रहा है, जो हमारी इनकम है वो सीमित है, जो महंगाई दर है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ समस्या आई है। और सुन लो भैया, दूसरे को क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? कुछ छोटा मोटा काम ही करते हैं भैया। ऐसे क्या काम? क्या काम? काम ही करते हैं हम। क्या करते हो? छोड़िए। करते बता सकते हैं तो बता दीजिए। लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ। ठीक है। अच्छा, आप सारे बातें बोल देते हैं, मैनिफेस्टो की बात करते तो हमने पढ़ा नहीं है, काम का अगर आपसे पूछ रहे तो हमें पता नहीं हम क्या करते हैं। ये क्या है? बताया नहीं आपको, बताया नहीं आपको, बताया नहीं आपको। आपने पढ़ा मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। वो डाला आप निशान है क्या, मतलब ऐसे डाल दिया? हाँ, मुद्दा पूछो। मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा था, इसको देख के मैंने वोट डाला है। ये क्या रोजगार नहीं मिला है क्या? आप अगर डेटा में हम बोला कि महंगाई दर जो बोल रहे थे, महंगाई दर इन्होंने बताया 9.2, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस में कहते, लेकिन अभी जो है 6.2 है भारत की। ये कम हुई है या बढ़ी है सर? अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि महंगाई बढ़ा है? नहीं, आप बताओ। आप डिपेंड किस पे करती है? सॉरी, महंगाई जो है वो डिपेंड किस पे करती है, कैसे ये मैनेज होता है मालूम है? सैलरी बढ़ाओ, इनकम दो, सब सैलरी बढ़ जाएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी। हाँ, अरे भैया, अगर आप ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, साधन सीमित है, तो आप इतने पेपर लीक करवाते क्यों? अरे यार, ये जनसंख्या का पेपर लीक से क्या लेना देना? बोलने देते नहीं है। यही लेना देना क्या है? कनेक्शन क्या है दोनों का, पॉपुलेशन से? और क्या लेना देना? इनका वही देखिए, इनका लेना देना क्या है? इनको सीधा सीधा एजेंडा चलाना है, यहाँ खड़े होकर एजेंडा चला रहे हैं। अगर धरातल की बात की जा रही है, हम कह रहे हैं कि भैया जनसंख्या पे बात करो, ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी पे बात, ऐसा कोई भी पैदा नहीं होगा। मैं आज गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि इस देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं पैदा होगा जो महंगाई और बेरोजगारी कम कर सकेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से आने वाले टाइम में हमें 20 रुपए की पानी की बोतल लेने के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आज ये जो बात कर रहे हैं ना कि जहाँ 4 कमाने वाले थे वहाँ खाने वाले भी 4 थे। अब क्या हो गया कि कमाने वाले जो है ना, केजरीवाल जैसे जो लोग हैं ना, वो हरामखोर अपंग बनाने के चक्कर में है कि दिल्ली की जनता को जैसे अपंग बना दिया है कि फ्री का दारू पियो, फ्री का बिजली चलाओ और फ्री का वो करो और सो जाओ। राशन तो खड़गे ने भी बोल दिया ना, आखिरी में जब चुनाव हारने लगे तो 10 किलो देने की बात हो गई। दारू नहीं, फ्री नहीं मिलना चाहिए। आप मेरी बात कंप्लीट होने नहीं देते भाई साहब। आप क्या करते हैं? एक बात बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। राशन नहीं मिलना चाहिए क्या? मैंने क्या कहा? राशन मिलना चाहिए नहीं? इसके बाद सुनूंगा। हाँ या ना बोल दीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए। राशन मिलना गलत है या सही है? मीडिया की दुर्दशा सबसे ज्यादा हो रही है, इसीलिए हो रही है। लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। हम बता तो रहे, अगर पेपर लीक होते हैं तो आपके पास साधन है, पेपर मत करवाओ ना, वैकेंसियां निकालो, पेपर नहीं। और आबादी अगर बढ़ रही है भाई, क्या कह रहे हैं, तो क्या जरूरी है बाहर को जाके सीए के जरिए उनको नागरिकता देने की? हमारे देश में इतनी आबादी है ही है। अरे मेरे भाई सुन ले, वो बोलने नहीं देता। 32,000 के आसपास संख्या है। सुनिए एक सेकंड, 32,000 हिंदुओं की संख्या है टोटल जिनको सीए से नागरिकता दी जाएगी, पर 8 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी है घुरा के बैठे, क्या अब्बा इनके बोलने? मैंने क्या कहा? आप अगर हमारे देश की आबादी ज्यादा है, 140 करोड़ हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या है किसी अरे मेरे भाई बोलने नहीं देते तुम लोग यार, बोलने तुम्हारे कहने बोलेंगे क्या? तुम्हारे कहने बोलेंगे क्या? अरे तुम्हारे कहने तो बोलेंगे नहीं। आज सवाल जायज है, अगर बाहर से आए हिंदुओं से दिक्कत है तो रोहिंग्याओं से क्यों प्रेम है? मैंने किसी का नाम हिंदू बोला क्या? मैंने इनको ना सही जो लाखों लोग देख रहे हैं उनको खुश करने के लिए बोल दीजिए कि भगाइए, उनको खुश करने के लिए बोल दीजिए ना। मुझे जरूरत
जरूरत नहीं है किसी भी मुसलमान की जो हिंदुस्तान में ना हमें पीओके, अरे हमें जरूरत नहीं है पीओके की। हमारे देश में पीओके नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभिन्न मांग मांगते नहीं। सुनिए ये एक सेकंड, भारत का अभिन्न आज पता चल गया, कांग्रेस की मानसिकता पता चल गई कि ये भारत में पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते ये लोग। इनका ये पता चल गया कि इनको रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी से दिक्कत नहीं है, पर सीए से मिलना दिक्कत। हमें क्यों नहीं चाहिए पीओके? 2 बेटे हैं, क्यों नहीं चाहिए पीओके? हमारे 2 बेटे हैं, हमारे 140 करोड़ जनता है। मैं इसको शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं अपने बेटे जो यहाँ से छोड़ के भाग गए उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ से छोड़ के भाग, जब आपके पास समय था आप यहाँ क्यों नहीं आए? अगर आप यहाँ छोड़ के भाग के गए तो आप भगोड़े हैं। जवाहरलाल नेहरू से पूछ लेते। हाँ, आपको पीओके क्यों नहीं चाहिए? मेरा सवाल ये, आपको पीओके क्यों नहीं चाहिए? हमने 140 करोड़ जनता हमें चाहिए। हमें जरूरत नहीं है पीओके की, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं। जो 140 करोड़ लोग कहते हैं कि हमें पीओके वापस चाहिए, वो गलत बोल रहे हैं। 140 तो मैं भी हूँ, मैं तुमको एक तो कम तो कर लो, एक कम तो कर लो, कुछ तो सही से बोल लो। छोड़ दें कश्मीर, छोड़ दें यार। ये कश्मीर की बात कहाँ, तुम मीडिया वाले बात तुम ऐसे घुमा कर देते बात को। हमने पीओके की बात करी, हम कश्मीर की बात करेगा। कश्मीर हमारा है। पीओके भी हमारा है सर। ये मैं ऐसे पत्रकार और ऐसे इंडियन बोल रहा हूँ, पीओके हमारा है और हमारा रहेगा। वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है पीओके का? अगर जान देनी पड़ी ना, सुनो, अगर जान देनी पड़ी ना पीओके के लिए तो 140 करोड़ जनता खड़ी हुई है और पीओके भारत का हिस्सा है। एक को हम बांग्लादेशी मानते हैं, एक को हम बांग्लादेशी मानते हैं, एक को हम देशद्रोही मानते हैं। जो सुनो, जो पीओके का विरोध करता है हम कहते हैं वो देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्टर है। मैं साफ साफ कहता हूँ कि वो दोगला है, वो भ्रष्टाचारियों का सपोर्टर है, वो आतंकवादियों का बच्चा है जो पीओके का विरोध करता है। पीओके भारत का भिन्न था, रहेगा, और हम कहते हैं डंके की चोट पे कि 2024 से चुनाव खत्म होने के बाद पीओके भारत में हम लेकर रहेंगे। ये चैलेंज के साथ हमारी हजारों आर्मी उस पीओके के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक बार बस दिल्ली से डायरेक्शन मिलने दीजिए, तो उसके बाद देखना कि पीओके कैसे आने वाला। इनके जैसे मैं कहता हूँ एक कम करने की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ एक कम करता हूँ, बांग्लादेशी में गिनता हूँ, मैं रोहिंग्या में गिनता हूँ। मैं नहीं चाहिए, जितने भी लोग हैं कैमरा हाथ ऊपर खड़े करो जिसको पीओके चाहिए, पीओके जिसको चाहिए हाथ ऊपर खड़े कीजिए। ये देख रहे हैं आप भीड़, ये है प्रेम देश के लिए, और आप नेशनल कैमरा पे मना करें कि पीओके नहीं चाहिए। अब तो सरासर विरोध कर रहे हैं सर। मैं यही कहता हूँ कि कांग्रेस की, सुनिए, कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं कहता हूँ इनकी मानसिकता है कि भारत का टुकड़ा हो जाए, भारत बिक जाए, भारत बर्बाद हो जाए, भारत जल जाए, पर इन्हें सत्ता के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, ये कर लेंगे। क्योंकि इन्होंने आज मूले अपना मुखौटा उतार के बोल दिया, मुखौटा उतार के बोला। इनके अंदर जानते क्या है? चिल्लाना। अगर बात कहीं गलत हो रही हो तो भारत हमारा अभिन्न अंग है, भारत के लिए हम जान। चिल्लाना है, पब्लिक को दिखाना कि हम देश के लिए मर मिटे। एक मक्खी नहीं मारी हो। आपके अंदर खून, इनका खून खोलता है पीओके को लेकर सर, इनका खून खोलता है इसलिए चिल्लाते हैं, जबरदस्ती नहीं। बता रहे ऐसे। अरे मेरी बात सुनो, छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। एक मक्खी कभी जिंदगी मारी नहीं होगी, कभी बॉर्डर के लिए फार्म नहीं भरा होगा। इन्हें चाहिए पहले देश की बॉर्डर करे। तुम्हारे अंदर यही भावना भरी जाती है, कहीं न बच पाओ। ये कहीं ना कि आपको सेना पर भरोसा नहीं है, आपको नेताओं पर भरोसा नहीं है, ये बोलिए ना। ये क्यों बोलते मैं चाहिए नहीं है? किसने कहा? ये अंधभक्तों की, गोबर भक्तों की भाषा है। अंधभक्त का पीओके से कोई लेना देना नहीं है। आज बात को खाली दिल से खेलने वाली बात है, जैसे राजा वैसी प्रजा। हमारे बोलने सर, पीओके की बात कांग्रेस में भी होती थी, भाजपा से पहले होती थी, और लोग अग्रेसिव थे पीओके के लिए। अब कैसी बातें कर रहे हैं? कश्मीर के लिए, जिस कश्मीर के लिए हजारों सेना ने, सुनिए, जिस कश्मीर के लिए हजारों सैनिकों ने बलिदान दे दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ बलिदान दे चुके, पर ये उसी कश्मीर का अभिन्न हिस्सा पीओके जो हमारा हिस्सा है उसका विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि साफ साफ कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उसकी मानसिकता ये दिखती है कि किस तरीके से भारत के टुकड़े होंगे। जिस तरीके से इन्होंने कन्हैया कुमार को टिकट दिया, वैसे इनके पार्टी में हजारों कन्हैया कुमार हैं जो देश के टुकड़े करने चाहते हैं। इनको पीओके का मतलब ही नहीं पता अभी तक। पहली बात तो ये पीओके का मतलब पाकिस्तान बोल रहे हैं।
पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आपके नेहरू चाचा की वजह से उनके पास चला गया था, और अक्साई चीन भी। ठीक है, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया। अरे सुनो 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 और सुनो, और ये बलात्कारी के साथ अभी बरी नहीं हुआ सर, झूठे फैक्ट मत परोसिए, झूठे फैक्ट मत परोसिए प्लीज। ये बलात्कारी के साथ हैं, जिसको वो क्या नाम, बहराइच से क्या नाम, उसका नाम ही भूल जा जल्दबाजी में। सुनो, ब्रजभूषण सिंह के लड़के को इन्होंने टिकट दे दी। ये जो हमारी देश की माता बहनें गोल्ड मेडलिस्ट आती, ये उनके साथ हैं। और सुनो सुनो, अभी सुन लो, एच.डी. देवगौड़ा का नाती है, ये उसके लिए वोट बनते हैं, और वो धर्म के नाम पे इनको चाहिए केवल ये झूठ का पलिंदा बनाना है, अंधभक्ति का गान घुमाना है। अंधभक्ति में कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली हिंदू धर्म मिटाना है। M.K. स्टालिन कहता है हिंदू धर्म मिटाना है। बोल रहे थे, बोलने वाले थे। एक बात बोलना चाहूंगा, सुनिए, एक जवाब देना चाहूंगा। भारत माता के मस्तक पर इन्होंने सवाल उठाया है। जो कश्मीर है वो भारत माता का मुकुट है, और वही पीओके भारत माता के मुकुट पे इन्होंने बोला कि नहीं चाहिए। और ये बात आप बोल रहे हो? कश्मीर हमारा है, रहेगा। अभी तो आपको नहीं चाहिए था। हमने पीओके जो पाकिस्तान के अंदर कहता है, अरे वो भी कश्मीर का हिस्सा है सर, थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, पढ़ लीजिए प्लीज। वो भी कश्मीर का हिस्सा है और भारत का अभिन्न हिस्सा है, याद रखिए आप। हम ये क्या कह रहे थे सर? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस जो है पाकिस्तान बन जाएगा, कांग्रेस आएगा तो समझ लिए बांग्लादेश बन जाएगा, इसीलिए कांग्रेस को हटाओ। ठीक है जी। अभी इन्होंने जिस तरीके से बोला ना कि क्या नाम है, रेपिस्टों को टिकट दे रहे हैं, मैं आप बताता हूँ। बंगाल में इन्होंने 40 सीटों पे लड़ रहे हैं। बंगाल में 12 ऐसे लोगों को टिकट दिया जो भ्रष्टाचार के आरोप में है, 3 ऐसे लोग हैं जो रेप के आरोप में हैं, बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्थरबाजी, आगजनी हिंदुओं के वो करने में आरोप में है, और दूसरा आते उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 11 सीट में 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया जो रेप के आरोप में है। अब ये कहते हैं कि सुनिए सर, एक आप बता रहा हूँ सर, सुन लीजिए। ये कहते हैं कि क्या नाम है कि रेपिस्टों को टिकट दे रहे। स्वाति मालीवाल पर इन लोगों की जमानत बंद हो जाती है, संदेश खाली पर ये लोग बंद हो जाते हैं। राजस्थान में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है सर, 200 किलोमीटर दूर है राजस्थान। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दलित महिला को नंगा करके सड़क पे घुमाता है, रेप करता है, ये नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ में कांड होता है, ये नहीं बोलते। आप राजस्थान में जाइए, नहीं बोलते। ये पता है क्या बोलेंगे? मोनोप्लेन जहाँ सेट हो रहा, एजेंडा सेट हो रहा, यहाँ ये दिखता है कि 500 रुपए किस अकाउंट में आ रहा है और कौन देश के लिए बात कर रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल बोलिएगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप बीजेपी का विरोध करने आए थे, भारत का ही विरोध करने लग गए हैं? ये आपकी भाषा है, ये मीडिया वालों की भाषा। मेरी भाषा नहीं है सर। अगर आप कश्मीर का विरोध कर रहे हैं तो भारत का विरोध कर रहे हैं। ये बीजेपी का विरोध नहीं है। बोल रहे हो यार, कश्मीर या पीओके बीजेपी का नहीं है, ये हम सबका है। हम कह रहे हैं, हमने ये, आप शायद मैं पूरी बात नहीं बता पाया, समझ नहीं पाया।